दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी। 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। किराड़ी से अनिल झा, छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, विश्वासनगर से दीपक सिंगला को दिया टिकट। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शाम 5 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर चर्चा संभव। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand i10 Nios। अडानी विवाद पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा मोदी अडानी एक है तो सेफ है, नरेंद्र मोदी और अडानी एक है। राहुल गांधी ने कहा अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए, अडानी को बचाया जा रहा है, अडानी का कुछ नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी अडानी को बचाते हैं, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने कहा अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया लेकिन कोई एक्शन नहीं। झारखंड के सीएम गिरफ्तार हो सकते हैं तो अडानी भी। राहुल गांधी ने कहा संसद में इस मुद्दे को उठाना हमारी जिम्मेदारी है, अडानी ग्रुप के लेन देन की जेपीसी जांच हो। सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत मामले में आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने कहा अडानी समूह ने भारत को बदनाम किया, सभी भ्रष्टाचार देश के सामने आने चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बाजार खुलते ही अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में गिरावट, 20% तक गिरे स्टॉक्स। गौतम अडानी पर अमेरिका ने लगाया $265 मिलियन रिश्वत देने का आरोप। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट को किया ब्लॉक। दिल्ली सीएम आतिशी ने किए गए नए स्कूल का उद्घाटन। दिल्ली वालों को सेक्टर 27 में दी गई नए स्कूल की सौगात। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट घोषित। 1,74,316 अभ्यर्थी हुए सफल। आतंकी घुसपैठ मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर रेड। रियासी, डोडा समेत कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी। एग्जिट पोल पर सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा हमें 23 तारीख का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच बहुत कम अंतर, एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल को लेकर संजय राउत के बयान पर शाइना एनसी ने कहा एमवीए की नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा जनता को अब भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहिए। निश्चित रूप से झारखंड और महाराष्ट्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा झारखंड में हमसे बड़ा सर्वे और कौन हो सकता है। जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक है, शानदार बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल पर शिवसेना उद्धव गुट नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा यह सारा चालाकीपूर्ण खेल चलाया जा रहा है, हमें महाराष्ट्र की जनता सरकार बनाने का मौका देगी। केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने की बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। चुनाव को लेकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए दी बधाई। एग्जिट पोल पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान। कहा पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार से जनता परेशान, जनता के बीच भारी नाराजगी। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 23 तारीख को दोनों जगहों पर हमारी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल पर शिवसेना उद्धव गुट नेता आनंद दुबे ने कहा जहां ज्यादा मतदान होता है वहां परिवर्तन होता है, महाविकास अघाड़ी के पक्ष में सरकार बनने वाली है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलेगा, मुझे पूरा यकीन, केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लोगों को हुआ फायदा। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा पीएम मोदी के कामों को कोई नकार नहीं सकता, दोनों राज्यों में आएगी एनडीए की सरकार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में किए गए अधिकांश वादे पूरे किए गए, महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी सरकार बनाएगी।
यूपी विधानसभा उपचुनाव पर सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा, हम लोग 5 से 6 सीटें जरूर जीतेंगे। बीजेपी की गलत परंपराओं की वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, कहा एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में फर्क, हमें एग्जैक्ट पोल पर विश्वास, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। महाराष्ट्र में 65.02% हुआ मतदान, सबसे ज्यादा कोल्हापुर 76.25% और सबसे कम मुंबई सिटी में 52.07% वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। झारखंड में 68.45% हुआ मतदान, जामताड़ा में सबसे ज्यादा 77.29% और सबसे कम बोकारो में 63.22%। महा एग्जिट पोल में महायुति गठबंधन की जीत के आसार, महायुति को 152 सीट तो महाविकास अघाड़ी को मिल सकती है 126 सीटें, 10 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान। पूर्वी लद्दाख से सेना हटने के बाद पहली बार मिले भारत चीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एडमिरल डोंग जून की द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। लाओस आसियान शिखर सम्मेलन में हुई मुलाकात। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, भारत कुछ ही सालों में AI में नंबर 1 बनेगा, मेरी भविष्यवाणी। सीएम योगी ने दी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को जन्मदिन की बधाई। पोस्ट कर लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना, आपको उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ व सुयशपूर्ण जीवन की प्राप्ति हो। यूपी के बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी, देवी पाटन मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। बलरामपुर के गौशाला पहुंचे सीएम योगी, गौ सेवा करते हुए नजर आए, गाय को चारा खिलाकर किया दुलार। एमपी के छतरपुर में सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, भगवा ध्वज लेकर 160 किलोमीटर तक चलेंगे पैदल। डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए पीएम मोदी, डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किया सम्मानित, कोरोना काल में भी की थी मदद। डोमिनिका में सम्मानित होने के बाद पीएम मोदी ने कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, हम दो लोकतंत्र हैं और हम दोनों पूरे विश्व के लिए महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल हैं। डोमिनिका के बाद गुयाना में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने सम्मान मिलने पर जताया आभार, कहा गुयाना के सर्वोच्च सम्मान के लिए अपने मित्र राष्ट्रपति इरफान अली का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, यह सम्मान सभी भारतीयों का सम्मान। गुयाना में सम्मान मिलने पर बोले पीएम मोदी, कहा भारत और गुयाना के बीच अटूट संबंध, भारत गुयाना कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार। पीएम मोदी ने कहा, भारत की जनता के संस्कार और उनकी परंपरा का सम्मान, दोनों देश महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल। पीएम मोदी ने कहा, यह हमारे संबंधों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का जीता जागता उदाहरण हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और प्रधानमंत्री मोदी की हुई अहम बैठक, भारत और गुयाना ने 10 MOUs पर किए हस्ताक्षर। भारत और बारबाडोस के बीच द्विपक्षीय बैठक, पीएम मोदी और मियां अमोर मोटली के साथ बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारत और ग्रेनाडा के बीच द्विपक्षीय बैठक, पीएम मोदी और डिकॉन मिशेल के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत। ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री से मिलकर पीएम मोदी ने जताई खुशी, पोस्ट कर लिखा, दोनों देशों के बीच IT, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर बनी सहमति। सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री फिलिप जे पियरे से मिले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई द्विपक्षीय बैठक। गुयाना के जॉर्ज टाउन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतोखी से मिले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर हुई द्विपक्षीय बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई संजय मूर्ति को CAG पद की शपथ, हिमाचल के 1989 बैच के हैं IAS अधिकारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहे शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद, राष्ट्रपति भवन में के संजय मूर्ति के शपथ ग्रहण समारोह में लिया हिस्सा।
पंचकुला में बीजेपी कोर ग्रुप और सांसदों की हुई बैठक। सरकार की योजनाओं, संगठनात्मक विषयों, सदस्यता अभियान समेत कई विषयों पर मंथन हुआ। हरियाणा में उद्योग और वाणिज्य विभाग के निदेशक यश गर्ग ने कहा, सरकार ने उद्योग के लिए एनओसी का समय 12 दिन घटाकर किया गया। धीरे धीरे हरियाणा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक मॉडल के रूप में पहचान बना रहा है। अंबाला में भारतीय और वियतनामी सशस्त्र बलों का सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण जारी। दोनों देशों की संयुक्त सैनिक क्षमता को बढ़ाना मकसद। हरियाणा के हिसार में बिना डिग्री के आंखों की 44 सर्जरी की। खुलासा होने पर छुट्टी पर भेजा। आरोपी बोला, सुपरविजन में किया ऑपरेशन। एमपी के पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत। सुरेंद्र सिंह गौड़ को मिला 5.87 कैरेट का नायाब हीरा। करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है हीरे की कीमत। सिंगापुर सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। जयपुर में राइजिंग राजस्थान के तहत चिकित्सा विभाग की प्री समिट का आयोजन। चिकित्सा विभाग ने अभी तक 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर किए। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह मिलिंगा ने किया सरेंडर। आधा किलोमीटर तक पैदल लेकर गई पुलिस। विधायक रहते हुए एईएन जेईएन पर हमले का आरोप। कोटा में पुलिस ने बनास नदी में अवैध तरीके से ला रहे बजरी से भरे ट्रेलर को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। वहीं पुलिस ने खनिज विभाग और आरटीए को भी इसके लिए पत्र लिखा। उदयपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग को भी डिटेन किया। आरोपी उदयपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। अजमेर में युवक की चाकू मारकर हत्या। युवक के चेहरे पर मिर्च स्प्रे किया गया और उसके बाद चाकू गोदकर उसकी हत्या की गई। मिली जानकारी की यह वारदात अजमेर के पास दोराई गांव में हुई। उदयपुर के गोगुंदा से करीब 5 किलोमीटर दूर एक गांव में लेपर्ड पिंजरे में फंस गया। लेपर्ड ने एक दिन पहले ही भेड़ों का शिकार किया। लेपर्ड का उदयपुर लाया गया। थोड़ी सी राहत के बाद दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार। आनंद विहार, जहांगीरपुरी, अशोक विहार में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। दिल्ली में मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात। बुधवार की रात तापमान गिरकर 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ी। उत्तरी हवाओं के असर से मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ गई। कई शहरों में रात का टेम्परेचर 15 डिग्री के नीचे आ गया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 28 शहरों में पारा सामान्य से नीचे। हरियाणा में आज न्यूनतम तापमान 16.16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान के मुताबिक आसपास साफ रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 23.52 सेल्सियस रहने की उम्मीद। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 470 ग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर ग्रामीण में मामला दर्ज किया गया। हरियाणा में पानीपत की CIA 3 को मिली बड़ी कामयाबी। गाड़ियों को चोरी करने वाले गैंग को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। MP के बालाघाट में पुलिस ने गुम हुए करीब 127 मोबाइल को मालिकों को लौटाया। करीब 17 लाख बताई जा रही है मोबाइल की कीमत। उज्जैन के होटल हिमालय में 7.50 लाख के जुए का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 5 कार, 2 बाइक और 15 मोबाइल जब्त करते हुए 14 लोगों पर दर्ज किया केस। इंदौर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट से ठगी करने वाले 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने कहा कि पीड़ित ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की सूचना दी थी। गया में हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। 50,000 का इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या, रंगदारी जैसे कई मामलों में की जा रही थी तलाश। दुकानदार से मांगी थी 1 लाख की रंगदारी। MP के नेपानगर में रुपयों का लालच देकर एक हिंदू परिवार का धर्मांतरण। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण करवाते रंगे हाथों पकड़ा। ड्रग्स तस्करों पर नारकोटिक्स टीम का एक्शन। 1.5 करोड़ की ड्रग्स समेत 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने एक ड्रग सप्लायर को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द आएंगे भारत। क्रेमलिन का बयान, जल्द किया जाएगा तारीखों का ऐलान। बता दें कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन भारत की यात्रा पर आएंगे।
पुतिन ने परमाणु हमले से जुड़ा नियम बदला। मिसाइल हमले के जवाब में परमाणु हमला कर सकता है रूस। पुतिन ने पहले भी पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन की खतरनाक मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। पुतिन के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में दहशत का माहौल। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। एशियन ट्रॉफी की अपने नाम। फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से हराया। पीएम मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को दी बधाई। पोस्ट कर लिखा, हम अभूतपूर्व आपकी उपलब्धि का सम्मान करते हैं। पूरे टूर्नामेंट में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी महिला टीम को बधाई। पोस्ट कर लिखा, विजेता टीम के सभी सदस्यों को और कोच को 10-10 लाख देगी राज्य सरकार। टीम के बाकी स्टाफ को 5-5 लाख की नकद राशि। भारतीय हॉकी टीम की जीत पर सीएम योगी ने दी बधाई। पोस्ट कर लिखा, मातृशक्ति का अभिनंदन, आप सभी 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव। ए.आर. रहमान और सायरा बानो ने शादी के 29 साल बाद अलग होने की घोषणा। ये कपल 1995 में अपनी शादी के बाद से एक साथ था। लखनऊ के फेनिक्स पलासियो मॉल पहुंचे सीएम योगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साथ देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। एमपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रहे मौजूद। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के कलाकार। फिल्म के लिए सीएम ने दी बधाई। विक्रांत मैसी और राशि खन्ना को अंगवस्त्र भेंट कर किया सम्मानित। अजय देवगन की फिल्म नाम का पहला गाना इश्क दा जारी। सुनील चौहान ने गाया गाना। कल फिल्म होगी रिलीज।